नमस्कार। आज मुझे मोसाद पर वीडियो बनाना था, लेकिन देश में गद्दारी का तूफान उठते देखकर रहा नहीं गया और पहले इन देशद्रोहियों को नंगा करना ज़रूरी लगा, इसलिए मोसाद आगे फिर कभी। आज सिर्फ बात करेंगे कि भारत में जो हो रहा है उसका परिणाम क्या निकलने वाला है और कैसे ये गद्दार खुलेआम देश की धज्जियां उड़ाकर चैन से आज़ादी से घूम रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं। चाणक्य मगध की सभा में ये कहते हैं कि आग के साथ आग बन मिलो और पानी से बन पानी, गरल का उत्तर है प्रतिगरल, यही कहते जग के ज्ञानी। चाणक्य की नीति है कि जहर को काटने के लिए हमें जहर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं करने पर जहर हमें मार डालेगा। इजराइल आज वही कर रहा है, गरल का उत्तर प्रति गरल से लौटा रहा है। तुमने 700 को मारा तो हम 7000 को मारेंगे। तुमने महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा, उन्हें जिंदा जलाया, उन्हें नग्न करके सरेआम तमाशा बनाया, उनके साथ बेरहमी और नृशंसता की सारी सीमाएं पार कर गए, तो अब उससे भी बुरा झेलने के लिए तैयार हो जाओ। कोई भी देश जिसके पास आत्मसम्मान होगा वो अपने नागरिकों की ऐसी नृशंस मौत पर उबल उठेगा। और अगर वो देश इजराइल है तो फिर कुछ कहने सुनने की ज़रूरत ही नहीं। जब 90 लाख की जनसंख्या वाला यह छोटा सा देश 180 करोड़ की आबादी वाले 57 मुस्लिम देशों की नाक में दम किए रहता है, तो फिलिस्तीन और हमास की तो औकात ही क्या है। लेकिन इजराइल के इस बदले का भारत में बहुत असर देखा जा रहा है। विपक्षी लिब्रांडू, वामपंथी, टुकड़े टुकड़े गैंग, टूलकिट गैंग, बिंदी गैंग सहित भारत में रह जाने वाले मुसलमान, जो कि अब 20 करोड़ हो गए हैं, सभी बहुत आहत हैं, दुखी हैं, बिलख रहे हैं। उनके आंसुओं से सोशल मीडिया पर कीचड़ फैल गया है। तो चलिए ऐसे कुछ कुख्यात गद्दारों का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले अपने ताबूत में एक और कील ठोकने वाली सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की बात कर लें। भारत ने दुनिया के सभी देशों की तरह अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो इजराइल के साथ खड़ा है। हर देश में यह नियम होता है कि विदेश नीति में जनता सरकार के साथ खड़ी होती है। वैसे भी कायदन यही होना चाहिए कि घर के अंदर चाहे जितना घमासान हो, लेकिन विदेश के मामले में पूरा देश एक मत से खड़ा रहे। आपने इजराइल में अभी देखा होगा कि उसके विपक्षी दल के नेता भी हथियार उठाकर लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही हम विपक्ष में हैं, लेकिन देश के लिए लड़ना हमारा पहला धर्म है। लेकिन भारत में गांधी और नेहरू की बोई विष बेल मतलब कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों से विदेशी मामलों में हमेशा देश के खिलाफ खड़ी पाई जाती है। कभी वो चीन के साथ होती है, कभी कतर के साथ, तो कभी फिलिस्तीन के साथ। वो सबके साथ होती है, सिर्फ भारत के साथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि उससे सत्ता छिन गई है। अब जब तक उसे वापस सत्ता नहीं मिल जाती, ये देश उसका कुछ नहीं लगता। दरअसल कांग्रेस पार्टी को अब अपना नाम बदल लेना चाहिए। उसे खुद को मुस्लिम लीग या मुस्लिम कांग्रेस घोषित कर लेना चाहिए, क्योंकि CWC की बैठक में उनसे एक शब्द नहीं कहा गया इजराइल में 800 निर्दोषों के मारे जाने को लेकर। पार्टी को चिंता है कि कहीं भारत का मुसलमान नाराज न हो जाए। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हमेशा उसके उलट रहेगा जो भारत के विदेश मंत्रालय या फिर भारतीय सेना का होगा। राहुल गांधी कभी भी विदेश और सामरिक मामलों में देश के स्टैंड के साथ खड़े नहीं रह सकते। मोदी के अंध विरोध में इन्हें कुछ नहीं दिख रहा। हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पास किया, जबकि उसे पता है कि देश का प्रधानमंत्री खुले मंच से कह चुका है कि भारत इजराइल के साथ हर स्थिति में खड़ा है। बावजूद उसके कांग्रेस के प्रस्ताव में लिखा गया कि कांग्रेस कार्यसमिति फिलिस्तीन के लोगों के लिए जमीन, स्वशासन, आत्मसम्मान और जीवन के अधिकारों के लिए अपना समर्थन दोहराती है। ये देशद्रोह नहीं तो क्या है?
मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि सनातन धर्म का राज आने का डर लोगों को दिखाते हैं, उनके अध्यक्ष बनने से पार्टी और ज़्यादा तुष्टीकरण की ओर बढ़ रही है। अब राहुल गांधी सिर्फ ओबीसी का जाप कर रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिस प्रधानमंत्री को वो दिन रात गाली देते हैं वो खुद ही ओबीसी समाज से है। आज अपने वोट बैंक और कुत्सित विचारधारा के कारण कांग्रेस पीएफआई के साथ खड़ी है, कांग्रेस नक्सलियों के साथ खड़ी है, कांग्रेस चाइना के साथ खड़ी है, कांग्रेस पाकिस्तान के साथ खड़ी है, कांग्रेस कुकी आतंकवादियों के साथ खड़ी है, कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है, कांग्रेस खालिस्तानियों के साथ खड़ी है, कांग्रेस पत्थर फेंकने वालों के साथ खड़ी है, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी है और कांग्रेस हमास के आतंकवादियों के साथ खड़ी है। अब आप सोचिए कि कोई भी भारत का नागरिक अगर वो अपने देश से थोड़ा सा भी प्रेम करता है तो क्या वो कांग्रेस जैसी पार्टी को वोट देगा, उसे सत्ता में लाएगा, जिससे गजवाए हिंद का रास्ता साफ हो जाए, जिससे देश टुकड़ों में बंट जाए? क्यों आतंकवादियों की सरपरस्त है कांग्रेस? कसाब से लेकर बुरहान वानी और शाहीन बाग से लेकर किसान आंदोलन तक हर किसी को बचाने और सहयोग करने में कांग्रेस ही क्यों सबसे आगे रहती है? यह बहुत विचारणीय प्रश्न है और लोगों को इस पर मनन भी करना चाहिए। अब भी साबित करने के लिए कुछ बचा है क्या? आतंकवाद के मुद्दे पर खुलकर समर्थन करने वाले पाकिस्तान सहित इस्लामी देशों की सोच पूरी तरह कांग्रेस से मेल खाती है। फिर कांग्रेस किन गद्दारों के दम पर 50 सीट जीत जाती है, यह बहुत गंभीर विषय है। फिलहाल जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने इजराइल पर हमाम के हमले की निंदा करने से इनकार कर दिया, उसी तरह देश के तकरीबन हर क्षेत्रीय राजनीतिक दल ने हमास पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अब आप देखिए कि मुस्लिम वोट की ताकत ने भारत की राजनीति को कैसे अपने पैरों में लौटने के लिए विवश कर दिया है। यह हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है। सिर्फ नेता ही नहीं, बहुत से तथाकथित स्वघोषित निष्पक्ष ईमानदार पत्रकार भी या तो चुप हैं या हमास के समर्थन में खड़े हैं। खुद हर घटना को मजहब के चश्मे से देखेंगे और दूसरों को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाएंगे, नैतिकता के सर्टिफिकेट बांटेंगे, देश को बदनाम करेंगे। तो इसी कड़ी में पहले इस फ्रस्ट्रेटेड, निष्कासित, मानसिक विकलांग रवीश कुमार को सुन लीजिए कि किसके आतंकवाद की निंदा होनी चाहिए। एक पीड़ित है यानी फिलिस्तीन है और दूसरा पीड़ित का भी पीड़ित है यानी इजराइल है। दोनों पर आतंक का इल्जाम है और दोनों पीड़ित भी हैं। जो सबसे शक्तिशाली है, जिस पर अतिक्रमण करने का आरोप है, वह भी इस हिंसा से पीड़ित है, बेचारा है। तो जो सबसे कमजोर है उसकी बेचारगी का अंदाजा कीजिए। ज्यादातर देश इजराइल के साथ खड़े हैं, तब भी वह विक्टिम ऑफ विक्टिम है। फिलिस्तीन के साथ कहने भर के लिए भी दुनिया के बड़े देश नहीं खड़े हैं। तो सारे देश मिलकर इंसाफ कर रहे हैं या आतंक का मुकाबला करने के नाम पर आतंक का साथ दे रहे हैं? सुना आपने इनका दर्द कांग्रेस के दर्द से कितना मिलता जुलता है। ये गद्दार मुस्लिम समुदाय के सिवा किसी के लिए सोच भी नहीं सकते। लेकिन मजे की बात यह भी है कि इसने सीधा इजराइल को कटघरे में खड़ा करके जलील नहीं किया। इस वजह से मुस्लिम भी इससे नाराज हो रहे हैं और वो जो कुछ कह रहे हैं वो आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है। ट्विटर पर एक तथाकथित मुस्लिम एक्टिविस्ट है अली सोहराब। उसका लिखना है कि मुसलमानों के चंदे व सब्सक्रिप्शन पर पलने वाले क्विंट पिछले 3 दिनों से इजराइल के पक्ष में रिपोर्ट कर रहा है और फिलिस्तीनी स्वतंत्रता सेनानियों को अत्याचारी व आतंकी के रूप में दिखा रहा था। श्याम हो या अभिसार, रवीश हो या क्विंट या कोई और, मुसलमानों के चंदे व सब्सक्रिप्शन पर पलने वाले चैनलों, पत्रकारों आदि मुस्लिम व इस्लाम से कुंठा रखने वालों को आइडेंटिफाई कर अनफॉलो करने का समय आ गया है। अली सोहराब यही नहीं रुके, उन्होंने फिर एक ट्वीट किया कि पिछले 3 दिनों से कई लिबरलों को इस्लाम के प्रति कुंठा जाहिर करते हुए आप ज़रूर देखे होंगे। ये कोई पहली बार नहीं है। श्याम मीरा सिंह ने नबी
अलैहिस्सलाम पर बेहुदा टिप्पणी की थी। रवीश कुमार ने शर्जील इमाम आदि के खिलाफ प्रोग्राम किया। बैलेंस के नाम पर मुस्लिम विरोधी दिल्ली दंगा के लिए मुसलमानों को भी दोषी बताने की कोशिश किया। ऐसे और भी लिबरल लोग हैं जो संघियों से कई गुना अधिक इस्लामोफोबिक है, इस्लाम के प्रति कुंठित है। केवल बीजेपी का विरोध करने के कारण मुसलमानों ने इन लोगों को सिर पर चढ़ा रखा है। चंदा से लेकर सब्सक्रिप्शन तक मुसलमान ही इनकी कमाई का जरिया है। अगर मुसलमान इनका बायकॉट शुरू कर दे तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इन लोगों का धंधा बंद होने में। अब इस ट्वीट से आप समझ गए होंगे कि किन लोगों से पैसा खाकर रवीश कुमार और अभिसार शर्मा जैसे गद्दार देश को जला रहे हैं। ऐसे बहुत से लिब्रांडू लोग हैं जो कहने को हिंदू लिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो देश के गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। भारत के कुछ हिंदू सेव गाजा की टी शर्ट पहनकर सेव ह्यूमैनिटी का झंडा बुलंद करके शो ऑफ कर रहे हैं। अभिषेक आनंद लिखते हैं कि फिलिस्तीन के समर्थन में रैली हुई है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हजारों लोग शामिल हुए हैं। भारतीय भक्तों को समझना होगा तो हमास का मतलब फिलिस्तीन नहीं होता। हमास ने जो किया उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन इजराइल को बमबारी रोकनी होगी जिसमें मासूम फिलिस्तीनी महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे हैं। फिलिस्तीन के निर्दोष लोगों के लिए दुनिया को खड़ा होना होगा, उसी तरह जैसे इजराइल के आम लोगों के लिए वो खड़े हुए हैं। राजदीप सरदेसाई को देखेंगे तो उनकी अलग जली पड़ी है। लिखते हैं सुबह का चिंतन, दिलचस्प बात यह है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू को अपने देश की तुलना में भारत में अधिक समर्थन मिलता दिख रहा है। इजरायली अखबार पूर्ण सुरक्षा और खुफिया विफलता पर सवाल उठा रहे हैं, जिसके कारण कई इजरायलियों की जान चली गई। लेकिन हम तो आतंक और इस्लाम की इस उक्ति से जो है संतुष्ट प्रतीत हो रहे हैं। उनको बड़ा दुख है कि यहाँ पर लोग टेरर, इस्लाम, हमास कर रहे हैं, जबकि नेतन्याहू से सवाल किया जाना चाहिए, उन्हें सपोर्ट नहीं दिया जाना चाहिए। ये है राजदीप सरदेसाई। ऐसे बहुतेरे हैंडल हैं, कहाँ तक आपको दिखा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बात कहनी है कि इन सब को सलाखों के पीछे होना चाहिए। अब वह समय आ चुका है। अब बात करते हैं उस कौम की जो आसमानी किताब के आगे किसी अन्य किताब को नहीं पढ़ता, फिर चाहे वो संविधान की किताब हो या कोर्स की किताब। पाकिस्तान बंटवारे के समय भारत में रुक जाने वाले 3.5 लाख मुसलमान आज 20 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं। तब इन्होंने भारत मेरा वतन है कहकर सरकार और जनता को मूर्ख बना दिया था, क्योंकि अगर वास्तव में भारत इनका वतन होता तो ये वतन के साथ गद्दारी न करते। माता पिता और भाई बहन के सामने बालक का गला अल्लाहू अकबर कहकर रेता गया। सोई हुई महिलाओं और बच्चों को लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए गोलियां मारी गईं, शवों को अर्धनग्न करके परेड कराए गए। ये सब कार्य आतंकी मुसलमानों ने किया। 800 यहूदियों की नृशंस हत्या हुई। इसके बाद भी भारत का मुसलमान फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। हमास को पीड़ित वही बता रहा है जो अपने मन में स्त्रियों और बच्चों के शवों के साथ ही सही ऐसे दुराचार की इच्छा पाले हुए घूमता है। वो जो बैलेंस बनाकर चलते हैं या न्यूट्रल होने के लिए हमास का पक्ष देखते हैं, वो स्वयं आतंकी हैं। जो मानसिक रूप से विक्षिप्त और विकृत यौनिकता पाले घूमते हैं, उनके ही भीतर फिलिस्तीन की नृशंसता पर सहानुभूति उपजेगी। 1-2 नहीं, 1000 अकाउंट आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे जो आज कलप रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रो कर दुहाई दे रहे हैं, हर जगह टैग करके अपनी फरियाद पहुंचा रहे हैं, जैसे कि उनका सगा भाई या बेटा मारा गया हो। और पूछने पर वो क्या कहते हैं, ये खुद ही सुन लीजिए। आप किसके साथ खड़े हैं? फिलिस्तीन की इजराइल? आप किसके साथ? हम तो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? हमारे मियाँ भाई है। मियाँ भाई है, हमारे मुसलमान है, मियाँ भाई है। होते बच्चों को कत्ल कर रहे थे, कराएंगे क्या? मरने के लिए पैदा हो, जीने के लिए पैदा नहीं होता, दुनिया में रहने के लिए नहीं पैदा होता, अल्लाह के लिए शहीद होने के लिए पैदा हो। वहाँ बच्चा गुल्ली डंडा नहीं खेलता, क्रिकेट नहीं खेलता, वहाँ बच्चा शहीद खेलता है कि शहीद कौन होगा। वहाँ बच्चा गुल्ली डंडा नहीं खेलता। फिलिस्तीन में शहीद होने के लिए, हाँ, शहीद होने के लिए पैदा हो वहाँ बच्चा। वहाँ बिल्कुल आपको कोई शक नहीं होना चाहिए इस बात में,
मजहब से बड़ा देश नहीं है इनके लिए। इनके लिए इनका मजहब और उससे जुड़े हुए लोग, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हों, वही मायने रखते हैं, बाकी कुछ नहीं। ये गजवाए हिंद करेंगे, ये लश्कर हिजबुल के साथ खड़े रहेंगे, ये पाकिस्तान जिंदाबाद और फिलिस्तीन, कतर, सीरिया जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, क्योंकि वो इनके मजहब के हैं। और तो और छोड़िए, भारत पाकिस्तान के मैच में आधे से ज़्यादा मुसलमान पाकिस्तान के साथ होते हैं। आपको कल हैदराबाद में हुए श्रीलंका पाकिस्तान मैच का यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, फिर आप सब कुछ समझ जाएंगे। हैदराबाद के स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान जीतेगा के नारे लगे। अब सोचिए कि स्टेडियम में एक भी पाकिस्तानी दर्शक मौजूद नहीं था, क्योंकि किसी पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं दिया गया था भारत सरकार द्वारा। तो फिर ये नारेबाजी करने वाले कहाँ से आए? ये वही हैं जिनके हीरो औरंगजेब, मोहम्मद गोरी, बाबर और टीपू सुल्तान हैं। कहाँ है आपका भारत? इसे समझिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आतंकवादी संगठन हमास का समर्थन करते हुए कल कहा कि इजराइल का समर्थन देश के लिए शर्मनाक है। मतलब देश को इजराइल का समर्थन नहीं करना चाहिए। फिलिस्तीन ने किसी पर हमला नहीं किया, वह सिर्फ अपना बचाव कर रहा है। आपको इनकी मानसिक स्थिति का अंदाज़ा लग रहा है। ये दुख और उन्माद में इतने पागल हो चुके हैं कि कह रहे हैं फिलिस्तीन ने किसी पर हमला ही नहीं किया। ये हमारे यहाँ नेहरू की पैदावार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। कुछ और हैंडल भी देखिए। घर के टूटे हुए मलबे के बीच बैठा एक नौजवान, घर के सदस्य बच्चे कोई नहीं बचा, बस बच्चों के खिलौने ही बचे हैं। कितना दर्दनाक है यह दृश्य। अपनी नफरत में इतने अंधे मत हो जाओ कि खून का रंग भी अलग लगे इधर और उधर। दानिश अली लिखते हैं कि इजराइल और गाजा में हमलों और जवाबी हमलों की मैं कड़ी निंदा करता हूं। संयुक्त राष्ट्र इस युद्ध को फौरन रोके, स्थायी शांति के लिए फिलिस्तीनी भूमि से सभी अवैध इजरायली बस्तियों को हटाए और फिलिस्तीनियों के जायज़ अधिकारों को सुनिश्चित करे। सभा लिखती है कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और अमेरिका, इनमें से कोई भी यहूदी देश नहीं है। बावजूद इसके ये खुलेआम इजराइल के साथ खड़े हैं। यहाँ तक कि अमेरिका ने इजराइल के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए व्हाइट हाउस में नीली और सफ़ेद रंग की रोशनी की, और दूसरी तरफ 57 मुस्लिम देश होते हुए भी फिलिस्तीन यतीमों की तरह अकेला मुसलमानों के बैतुल मुकद्दस को सुरक्षित रखने के लिए अपनी और अपने मुस्तकबिल के खून को पानी की तरह बहाया जा रहा है। कुर्बान जाऊं मैं फिलिस्तीनी मुजाहिदीनों पर। जाकिर अली लिखते हैं, अल्लाह के लिए मुझे बताओ कि मेरी बेटी जिंदा है या नहीं। एक फिलिस्तीनी माँ अपनी छोटी बेटी के लिए दर्द में रो रही है, जिसकी गाजा पट्टी में इजरायली कब्जे वाले हवाई हमले में हत्या कर दी गई। यासर शाह लिखते हैं कि पिछले 10 साल में 3.5 लाख लोग मारे हैं इजराइल ने, जिसमें 35,000 बच्चे थे। इसके बाद भी भक्त अगर फिलिस्तीन के खिलाफ सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि वहाँ मुसलमान हैं, तो हम भी फिलिस्तीन के साथ सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि वहाँ मुसलमान हैं। उखाड़ लो। फिर तो पाकिस्तान में भी मुसलमान हैं, तो क्या युद्ध के समय भारतीय कट्टरपंथी मुस्लिम का एक धड़ा पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा? क्योंकि मुसलमान तो वहाँ भी हैं। मुस्लिम नाम वाले कई हैंडल यह बताते थक नहीं रहे हैं कि अरे वो तो जन्मे ही युद्ध लड़कर मरने के लिए हैं, उन्हें मौत का क्या भय। इसी के साथ वो यह भी मान लेते हैं कि बच्चों का गला रेतना, महिलाओं का बलात्कार और उन्हें बंधक बनाना, शवों के साथ बर्बरता उचित है, क्योंकि ये काम करने वाले आतंकी उनके मजहब के हैं। एक मुस्लिम पत्रकार लिखती हैं कि जो लड़की मरी है इजराइल में, वो तो बिकनी पहनकर फोटो लगाया करती थी। वो स्वयं एक लड़की होकर दूसरी मृतक लड़की, जो कि जर्मनी की थी, इजराइल की थी भी नहीं, उसके लिए ऐसा केवल इस कारण से लिख रही हैं क्योंकि वो भी मुस्लिम है और शायद जिहादी भी। एक लिखती है कि आँख के बदले आँख पूरे संसार को अंधा बना देगा। ये भी उसने तब लिखा जब पहली आँख किसी मुस्लिम आतंकी ने निकाली, और वो स्वयं भी मुस्लिम है।
एक पूरा मजहब ये बताता फिरता है कि इस्लाम कैसे युद्ध करता है और कैसे हमास आज़ादी के लिए लड़ रहा है। जेरूसलम ईसाइयों का भी पवित्र स्थल है, वो तो उसकी मुक्ति के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। ये कीड़ा इन्हीं के भीतर क्यों है? आप अब तक इनकी धमकियों के सैकड़ों वीडियो देख चुके होंगे, एक दो ताज़ा वीडियो भी देख लीजिए। 25 करोड़ की जनसंख्या है। मोदी जी और अमित शाह जी सुन लो, कान बेरेगा हो गया तो कान खोल के जो मेल है कान में से निकाल लेना। वो 5 लाख थे, अब 5 करोड़ के अब जनसंख्या कुर्बानी देगी, और वो कुर्बानी ऐसी कुर्बानी होगी कि भारत का पूरा संविधान पलट दिया जाएगा। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, नया इतिहास लिखा जाएगा। सत्य यही है कि शांति इनकी शब्दावली में किसी अन्य अर्थ के साथ भी नहीं है। इनका दूसरा नाम ही अतिक्रमण है। इनकी विचारधारा का समर्थन हिंसक, नरसंहार प्रेमी और यौन विकृति का शिकार व्यक्ति ही कर सकता है। कुछ सवाल जरूर उठते हैं इनकी हरकतों पर। सवाल एक कि अगर आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है तो एक महिला की हत्या के बाद उसकी नग्न लाश का जुलूस निकालने वाले हथियार लहराकर अल्लाहू अकबर ही क्यों चिल्लाते हैं? सवाल दो, अगर आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता तो फिर आतंकवादियों पर कार्रवाई इस्लामोफोबिया कैसे हो जाती है? सवाल नंबर 3, अगर आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता तो आतंकवादियों का बचाव करने वाले एक खास मजहब के ही लोग क्यों होते हैं? इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास, होगा भी कैसे? ये जानते हैं कि यह सब कुछ सिर्फ अपने को बचाने का और भारत में आबादी बढ़ने तक टिके रहने का एक प्रोपेगेंडा है। ये तर्क देते हैं कि इजराइल ने मुस्लिमों की ज़मीन छीन ली, उस पर कब्जा कर लिया। अब देखिए, अरब का क्षेत्रफल 1,31 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर और इजराइल का क्षेत्रफल 22,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी इजराइल से लगभग 593 गुना अधिक बड़ा है अरब जगत एरिया के मामले में। फिर भी सेकुलर गिरोह कहता है कि इजराइल ने अरब की ज़मीन छीन ली। मुस्लिमों के रहने के लिए तो 57 से अधिक मुल्क हैं जहां आधिकारिक मजहब ही इस्लाम है। यहूदियों का तो एक यही छोटा सा देश है, उसे मिटाने पर क्यों तुले हुए हो? जो लोग भारत में अल्पसंख्यक करते हैं वो बताएं कि मुसलमान तो 200 करोड़ हैं और दुनिया का 1/4 हिस्सा भी उनके पास है, जबकि यहूदी ठीक से 1 करोड़ भी नहीं हो सके हैं। तो कौन हुआ अल्पसंख्यक, 200 करोड़ या 1 करोड़? कहाँ गया अल्पसंख्यकों के लिए तुम्हारा प्यार? यहाँ तुम मजहब में अंधे क्यों हो जाते हो? पूरे विश्व में इनका यही पैटर्न है। पहले हमला करेंगे, बहुत नाचेंगे, गाएंगे, जश्न मनाएंगे, फिर जब रौंदे जाएंगे तो रोएंगे, बच्चों की फ़ोटो दिखाएंगे, महिलाओं के टूटे घर दिखाएंगे और विक्टिम बनेंगे। और इन सब के बाद जैसे इस वीडियो पर बोलने वाले अभी चले आएंगे कि तुम लोग तो देश में हिंदू मुस्लिम करते हो, अशांति फैलाते हो। वाह भाई वाह! अल्लाह अकबर का नारा लगाकर महिला की लाश का नग्न परेड कराए वो, और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं हम। गजवाए हिंद चाहिए उन्हें, लेकिन हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं हम। मजहब के नाम पर देश को खंडित किया उन्होंने, लेकिन हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं हम। भारत में 30,000 मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिद बनाए वो, लेकिन हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं हम। मुस्लिम मुल्कों का संगठन वो बनाए, लेकिन हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं हम। लव जिहाद करें वो, लेकिन हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं हम। सरतन से जुदा करें वो, लेकिन हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं हम। अल्लाह के सिवा कोई और ईश्वर नहीं है, रोज़ लाखों मस्जिदों से 5 बार लाउड स्पीकर लगाकर चिल्लाएं वो, लेकिन हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं हम। गैर मुस्लिमों को काफिर बताएं वो, लेकिन हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं हम। क्रिकेट में पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़े और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए वो, लेकिन हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं हम। अगर यही है तो ठीक है, हम कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, ना करें तो क्या करें? देश की दुर्दशा पर आंखें मूंद कर शुतुरमुर्ग बन जाएं? यह तो संभव नहीं है। इजराइल पर हुए हमले की घटना ने भारत की सरकार
और नागरिकों की आंखें खोल दी हैं। ऐसे आतंकी मानसिकता वालों पर कार्रवाई की ज़रूरत है। दरअसल पूरे विश्व को अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु ऐसे आतंकियों के सर्वनाश की योजना पर कार्य करना ही चाहिए। इस बार ऐसा हो भी रहा है। सारे बड़े देश आज इजराइल को बैकअप कर रहे हैं, लेकिन भारत को शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन देशद्रोहियों से निपटने की, जो खाते तो देश का हैं लेकिन सुर दुश्मनों के साथ मिलाते हैं। चाहे कांग्रेस और उसके जैसी विपक्षी पार्टियां हो, वामपंथी और बिकाऊ यूट्यूबर्स हो या जिहादी मुसलमान, सबको इलाज की सख्त ज़रूरत है। और यह केवल सरकार के करने से नहीं होगा, इसमें जनता को भी पहल करनी होगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।